नमस्कार संस्कृत मित्रों, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए आर के संस्कृत स्टडी परिवार में आपका पुनः स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय किरात अर्जुनियम। और किरात अर्जुनियम महाकवि भावी द्वारा विरचित किरात अर्जुनियम में हम लोगों ने अब तक लगभग 25 श्लोकों का वाचन कर लिया है। 25 श्लोकों का वाचन कर लिया है और 25वें श्लोक तक वह मतलब वनेचर बता रहा था हस्तिनापुर के बारे में, और अधिकांशतः वह पूरे श्लोक में 2-4 श्लोकों को छोड़कर वह दुर्योधन के उन्नति को बतलाया है कि उसका विकास कैसे है, वह कैसे कैसे विकास को कर रहा है और कैसे नियमबद्ध तरीके से अपने राज्य को चला रहा है। यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, जिसमें से 21 श्लोक वनेचर बोलता है महाराज से और 5 श्लोक महाकवि भारवी द्वारा रचित है। टोटल 26 श्लोक और 20 श्लोक वह द्रौपदी जी बोलती हैं इस श्लोक के बाद। इस श्लोक के बाद तब द्रौपदी जी बोलती हैं। अब इस श्लोक तक या इससे पहले श्लोक तक वनेचर बोला था, यह अब कवि बता रहे हैं और इसके बाद द्रौपदी जी बोलेंगी। तो आइए देखते हैं वंशस्थ छंद में महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में 26वें श्लोक को। अब यहाँ से वनेचर नहीं बोलेगा, अब इसके आगे वनेचर नहीं है, इसके आगे अब द्रौपदी जी बोलती हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है आइए देखते हैं। वंशस्थ छंद में वाचन करते हैं और श्लोक नंबर 26 का। इति रयित्वा गिरिमात सत्क्रिये, इति रयित्वा गिरिमात सत्क्रिये, गतेथ पत्यो वनसन्निवासिनां, गतेथ पत्यो वनसन्निवासिनां, प्रवेश्य कृष्णा सदनं महीभुजा, प्रवेश्य कृष्णा सदनं महीभुजा, तदा चचक्षे अनुसन्धिनो वच, तदा चचक्षे अनुसन्निधो वच। तो अब बता रहा है यह मान लीजिए एक प्रकार से कवि बता रहे हैं कि वनवासिना वासिना, वन में निवास करने वाले, अर्थात वन में जो निवास करते हैं तो वनेचर कहलाए। तो वनेचरों के पत्यों मन होता है स्वामी, पत्यों मतलब स्वामी। तो वन सन्निवासिना, वन में निवास करने वाले वनेचरों के स्वामी, पत्यों मने स्वामी, वनेचरों के स्वामी। और इति मने इसलिए, इति मने इसलिए या इस प्रकार। गीरम मतलब होता है बाड़ी, गीरम मतलब बाड़ी। तो वन सन्निवासिनाम पत्यो, वन में निवास करने वाले गुप्तचर या वनेचरों के पत्यों माने स्वामी। इति इस प्रकार, गीरम बाड़ी को, इरित्वा कहकर, या वह ऐसी बाड़ी को बताया। वनेचर जो था वह वनेचरों का जो स्वामी था, अर्थात जो महाराज युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त किया गया वो गुप्तचर रूपी वनेचर जो था, उसके द्वारा इस प्रकार गीरम माने बात को या बाड़ी को, इरित्वा यानी इरित्वा अर्थात कहना, इस प्रकार वह बताया या कहा। उसके बाद क्या, आत सत्यक्रिय, सत्यक्रिय जब वह बात बताता है तो वह सत्यक्रिया अर्थात महाराज युधिष्ठिर जी उसका सत्कार करते हैं। और आत्म मतलब होता है प्राप्त करना, आत्म मतलब प्राप्त करना। तो या तो सत्कार किए या परितोष दिए या उसको इनाम कुछ दिए होंगे। तो वही बता रहे हैं कि सत्यक्रिय आत्म, उनके सत्कार को प्राप्त करके, उनके सत्कार को प्राप्त करके। और आगे दिए हैं गते, चला गया। वह वनेचर अपने सत्कार को महाराज से प्राप्त करके चला गया। अब कहाँ गया होगा, अपने घर ही गया होगा। तो वही बता रहे हैं कि इति रयित्वा गिरिमात सत्क्रिये, गतेथ पत्यो वन सन्निवासिना। तो वन में निवास करने वाले वनवासियों के या वनेचरों के स्वामी,
स्वामी के द्वारा इत्यो माने इस प्रकार गिरी माने वाणी को ऋत्वा माने कहकर या बतलाने के बाद सत्य क्रिया आत अपने परितोषित या उसके सत्कार को प्राप्त करके गते अपने घर चला गया गते है अपने घर चला गया। फिर यहाँ पाया अर्थ उसके बाद, जब अपने घर चला जाता है उसके बाद, अब हार्वी जी बता रहे हैं कि उसके बाद प्रवेश कृष्णा सदनम मही भुजा तदा चचे अनुसन्निधो वच। तो बता रहे हैं कि अर्थ उसके बाद मही भुजा, और मही भुजा में तृतीया लगी तो तृतीया मही भुजा अर्थात महाराज के द्वारा, महाराज को युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि महाराज के द्वारा युधिष्ठिर जी के द्वारा कृष्णा कहा जाता है द्रौपदी जी को, और सदनम माने भवन, और वहाँ पे जो वन में निवास कर रहे थे तो वहाँ बहुत बड़ा भवन तो रहा नहीं होगा, लेकिन जो भी बना था वहाँ पे रहने के लिए कुटिया घर या जो कुछ, तो उसमें जिसमें कृष्ण मतलब द्रौपदी जी रहती थी उसमें, तो बता रहे हैं कि अर्थ उसके बाद जब वह वनेचर चला जाता है उसके बाद मही भुजा युधिष्ठिर महाराज कृष्णा सदनम प्रविश्य तो महाराज के द्वारा द्रौपदी के भवन में जाया जाता है या प्रविश्य माने प्रवेश किया। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं। और फिर नीचे बता रहे हैं अनुज सनिग्धो वच, और जब प्रवेश करते हैं तो अपने छोटे, अनुज माने अपने छोटे, सनिग्धो माने सामने, वच माने बोलना, तो जो वह महाराज जी वनेचर की बातों को सुनते हैं और सुनकर आए तो उसके बाद वह द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं। और जब द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं तो बता रहे हैं कि द्रौपदी जी थी, और द्रौपदी जी के बाद उनके अनुज भीम अर्जुन नकुल सहदेव और द्रौपदी जी सनिग्धो मन उनके समकक्ष, वच माने वह बोलना बोलते हैं, तदा आचते अर्थात उनकी बातों को, जो वनेचर की बातों को सुनकर आए थे तब वह उनकी बातों को उनके समीप वह बात सब क्या कर रहे, तद आचते तो वह बोलना शुरू करते हैं कि वह जो वनेचर बतलाया था उन बातों को महाराज अपने सपत्नी अपनी पत्नी और अपने अनुजों के समकक्ष, अनुज सनिग्धो अपने अनुजों के समकक्ष अर्थात एक ही जगह लोग इकट्ठा थे, उसी समय महाराज युधिष्ठिर वनेचर द्वारा बताए गए सभी बातों को वहां पे बोलने प्रारंभ करते हैं या उनको बताते हैं। अब तक हम लोगों ने देखा कि 26 श्लोक तक 21 श्लोक तक वनेचर पूरा मतलब हस्तिनापुर दुर्योधन के बारे में बतलाया, कुछ अच्छा कहा कुछ बुरा कहा। और यह कहने से पहले वह महाराज से माफी भी मांग लिया था कि मेरे द्वारा जो कहा जाता है तो हितकर और मनोहर वाणी दोनों बड़ी दुर्लभ होती हैं। तो अनेक 2-4 श्लोक उसमें बताए थे कवि जी, और उसके बाद से 21 श्लोक में वनेचर हस्तिनापुर के बारे में, दुर्योधन के शासन के बारे में बतलाता है। और यहाँ से अब वो वनेचर चला जाता है। इसके बाद वनेचर नहीं है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में यहाँ से वनेचर नहीं है। और एक प्रकार से समझिए कि भारवी जी बता रहे हैं, उनका एक श्लोक है जिसमें वो बता रहे हैं कि वनेचर के जाने के बाद जो अपना परिपोषित था, जो उसका बनता था, चाहे मजदूरी दिए होंगे, चाहे पैसा दिए होंगे या मान सत्कार जो भी दिए होंगे, उसको धारण करके जब वो अपने घर को चला जाता है, उसके बाद महाराज कृष्णा सदने अर्थात द्रौपदी जी के महल में जाते हैं और वनेचर के द्वारा बतलाए गए सभी बातों को वह अपने भाइयों के समकक्ष यानी अपने भाइयों के सामने द्रौपदी जी से बोलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।